नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आज हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में बात करेंगे जिसके रहस्य को और जिसके चमत्कार को जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जो है कहानी जो हर किसी ने सुना होगा या उसके कहीं चलचित्र आप लोगों ने देखा होगा। ये बात है हिरण्यकश्यप की बात। हिरण्यकश्यप जो था एक हिरण्यकरण वन नामक स्थान का राजा था और हिरण्याक्ष जो था उसका छोटा भाई था, जिसका वध जो है ना वराह रूपी भगवान विष्णु ने किया था। और हिरण्यकश्यप के जो थे 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों में आप एक पुत्र का नाम जरूर जानते होंगे, बाकी का 3 का आप नहीं जानते होंगे, तो वो बाकी 3 भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है और ये पौराणिक कथाओं में सब कुछ जो है दर्शाया हुआ है, बताया हुआ है। तो उस जो हिरण्यकश्यप राजा थे उनके 4 पुत्र थे, जो जिसमें जो है प्रहलाद थे, अनुहलाद थे, सहलाद थे और हल्लाद थे, जिसमें प्रहलाद जो है सबसे बड़ा और हल्लाद जो था सबसे छोटा था। और प्रहलाद के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिससे हिरण्यकश्यप क्या था कि नाराज रहता था, वो खुश नहीं होता था, क्योंकि भगवान विष्णु को उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया था, जिसका नाराजगी वो दिखाते थे और भगवान विष्णु से नाराज रहते थे। और वहीं पे उन्हीं का पुत्र प्रहलाद जो है भगवान विष्णु का भक्त निकला, बहुत बड़ा भक्त निकला। तो जब भगवान भक्त के ऊपर अगर संकट आ जाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो भक्त प्रहलाद के ऊपर ही कुछ ऐसी संकट आने लगी और पिता ने ही पुत्र को मरवाने की योजना जो है बनाने लगी, अपने बहन के साथ बहुत सारी चीज़ें करने लगी। तब जो है भगवान ने ना उनको जो है आना पड़ा अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। इसमें एक और ये चीज़ था कि हिरण्यकश्यप जो थे राजा थे, उनको जो है वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई नर भी नहीं मार सकता, कोई पशु भी नहीं मार सकता, ना घर में मार सकता है, ना बाहर मार सकता है, ना जमीन में मार सकता है, ना आसमान में मार सकता है। तब ये भगवान का जो ये इन्होंने वरदान तो राजा को मिला हुआ था, तब इन्होंने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, जो कि ना नर थे ना पशु थे, और कहते हैं ना जमीन पे ना आसमान में, अपने जंघे के ऊपर रख के, और ना ही कोई हथियार से और किसी चीज़ से, अपने नाखूनों से जो है हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। अब यहाँ पे हिरण्यकश्यप ने वध कर दिया था। वध करने के बाद से, क्योंकि वो राक्षसी खून था, उनके नाखूनों में जो है बहुत ज़्यादा जो है खुजली होने लगी, दर्द होने लगा और वो परेशान होने लगे। तो उसका इलाज के लिए वो पहुंच गए कहाँ, आसपास एक गुलर का पेड़ के पास। अब यहाँ से शुरू होती है उस रहस्यमयी वृक्ष के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, गुलर का पेड़। तो गुलर के पेड़ के पास उन्होंने गया और भगवान गए और अपने नाखूनों को वहाँ पे दबाया, वहाँ पे ठीक करने की कोशिश की, खुजली को उपाय किया। लेकिन यहाँ पे उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि गुलर का जो पेड़ था वो जो है दर्द से कराहने लगा। साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि भगवान आपने असुरी खून से जो है हमें अपवित्र भी कर दिया है, तो कृपया इसका जो है उपाय आपको करना होगा, बताना होगा। गुलर के बहुत सारे ऐसे, आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है ना गुलर के पेड़, गुलर के जड़, गुलर के फल में जो है मिलता है। कहा जाता है कि गुलर का फूल जिसने देख लिया ना उसको तो घर धन मतलब किसी चीज़ की कमी ही नहीं होती है, करोड़पति रातों रात बन जाता है। लेकिन गुलर का फूल देखने का दावा बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली देखा नहीं गया है। कहा जाता है कि रात में जब गुलर का फूल गिरता है तो वो गिरते ही जमीन को नहीं होता है, वो सीधे आसमान में चला जाता है। ऐसा कहा जाता है वो स्वर्ग को चला जाता है गुलर का फूल। तो पौराणिक कथाओं में बहुत सारी रोचक बातें और उपयोगी बातें जो है बताई हुई है। अब हम बात करें गुलर के पौधे, तो वहाँ पे नरसिंह भगवान जो थे उन्होंने ये वरदान दिया गुलर के पेड़ को कि हम मतलब भगवान विष्णु और लक्ष्मी, हम दोनों जो है यहाँ पे आपके ऊपर ही हम निवास करेंगे। तो हर पत्ते डाल में जो है माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और आज गुलर के ही से ही जो है आपको 3-4 ऐसे उपाय बताएंगे जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो है ना चमत्कार ही चमत्कार होंगे और धन धान्य, सुख शांति, नजर दोष, ग्रह दोष, सभी चीज़ों से जो है आप मुक्ति पा सकते हैं और बहुत ही आराम से जो है अपनी जीवन शैली को, कार्यशैली को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी जो है गुलर के पेड़ से जो है जुड़ी हुई है। तो इसीलिए गुलर का पेड़ जो होता है, फल, उसके पत्तियाँ, उसके जड़ और उसके जो फूल, ये सारे जो है चमत्कारी हैं और
किस रूप में, कैसे इसको आपके पास, आपके घर में, आपके आसपास ये किस तरह से मदद कर सकता है। तो आज उसके ही कुछ उपाय बताएंगे, जिसमें जो है पहला उपाय मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर लाल आपके पास कागज रहता है तो उसके ऊपर जो है ना अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अगर आप स्वास्तिक बना के आप उसे अपने जो है रख लेते हैं, जहाँ पे आपके धन संपत्ति वगैरह रहती है, यहाँ पे जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ पे अगर रख देते हैं तो बहुत ही बढ़िया फल होता है और फल मिलता है, और रातों रात जो है ना चमत्कार होने लगता है। रातों रात जो है पैसे और धन की कमी जो होती है बिल्कुल पूरी होने लगती है, रास्ते खुलने लगते हैं, आइडियाज़ मिलने लगते हैं और आपका काम जो है बनता हुआ नज़र आता है। दूसरा यहाँ पे एक और उपाय है, जो भोजपत्र पे अगर आपकी मान लीजिए कोई इच्छा है, चाहे वो हो सकते है कि शादी करने की इच्छा हो, प्रेम विवाह की इच्छा हो, या कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसकी इच्छा हो निकालने की, या किसी चीज़ को आप बहुत दिल से और बहुत मन से जो है मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये जो है आप करके देखिएगा। भोजपत्र ले आइएगा और अपनी इच्छा को ना उस पे आपको लिखना है। अच्छा, जो मैंने स्वास्तिक वाला पहला उपाय जो बताया ना, उसमें भी जो है गुलड़ का जो है ना दूध से आपको स्वास्तिक बना के और उसको लिख के रखना है। ठीक उसी तरह से भोजपत्र पे इच्छा अगर पूरी करनी है तो भोजपत्र आपको लेके आना है और उस पे जो है ना अपनी इच्छा को लिख के और उसको जो है आपको जहाँ पे आपका सामान हो या जहाँ पे पूजा वाला स्थान हो या जहाँ पे आपका अलमारी हो, आप वहाँ पे जो है उसे रख सकते हैं अपनी इच्छा को। और दूसरा एक और कर सकते हैं कि उसी भोजपत्र पे दूध से लिखा हुआ, तो गंगा जी बहुत जगह तो नहीं होता है धार, अगर गंगा जी का धार मिल जाए तो अच्छी बात है। तो आप जो है अपनी इच्छा को लिख के भोजपत्र में और उसे मोड़ के और गंगा जी में जो है प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि संध्या काल, मतलब ना दिन हो ना रात, मतलब ज़्यादा रात भी ना हो दिन भी ना हो, संध्या काल में आपको क्या करना है कि आपको या अपने कार्यस्थल में जहाँ पे आपको प्रगति नहीं मिल रही है, नज़र दोष हो जा रहा है, ग्रह दोष हो जा रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ ग्रह और नक्षत्रों की वजह से थोड़े थोड़े से चीज़ों के लिए जो है आप पीछे रह जा रहे हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा है, बनते बनते जो है बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आपको ये करना है कि गूलर का जो है ना जड़ होता है, गूलर का जो जड़ होता है उसको आपको लेके आना है और एक चांदी के ताबीज़ बना के, चांदी के ताबीज़ में बना के उस गूलर के जड़ को जो है ना उसके अंदर भर देना है। और गूलर के जड़ को भर के और उसको जो है ना आपको जो है कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण आपको जो है ये उच्चारण करना है। और अगर हो सके तो एक पेपर में लिख के भी लक्ष्मी नारायण जो है ना आप 7 बार 11 बार लिख के लक्ष्मी नारायण उस गूलर के पेड़ के जड़ के साथ ही उस ताबीज़ के अंदर भर दें, और भर के जो है आप गले में रख सकते हैं या अपने जहाँ पे कार्य स्थान ऑफिस है उसके अंदर भी रख सकते हैं, भगवान के स्थान पे भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं तीसरा उपाय। चौथा उपाय जो है ये बहुत ही अच्छा उपाय है और ये है जो आपको रोग मुक्त करने का काम करता है और बहुत सारी चीज़ों में जो है आपकी मदद करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होता है कि अगर आप जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आपके पास लक्ष्मी कहाँ से आएगी, आपकी लक्ष्मी तो निकलती जाएगी, स्वास्थ्य चिकित्सा में जो है आप देते चले जाएंगे और घटती चली जाएगी, लक्ष्मी टिकती नहीं है, आपको हमेशा बार बार परिवार में किसी न किसी की तबीयत खराब होती रहती है। तो ये रोग मुक्त के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपको करना है कि आपको जाना है संध्या काल में और आपको जो है गूलर जो है ना पका हुआ गूलर लेके आना है, पका हुआ गूलर लेके आइए और लाल रंग के कपड़े में लपेट लपेट के जहाँ जहाँ अपने बेड के पास, अपने सिरहाने में आप रख सकते हैं साफ़ सफाई के साथ, दूसरा अपने पूजा रूम में रख सकते हैं, तिजोरी के पास रख सकते हैं, घर के दरवाजे जो मेन इंट्रेंस होता है ना दरवाज़ा, वहाँ पे जो है गूलर के फूल को लाल कपड़े में लपेट के आप वहाँ पे गुच्छे जो है अंगूर जैसे बना के जो है ना उसको टांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी प्रभाव करती हैं और बहुत चमत्कारी हैं ये सारे उपाय, आप ज़रूर इसे करके देखिएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगी कि जब आप ये उपाय करें ना तो उससे पहले ओम गण गणपते नमः जो है ना 7 बार जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, गणेश भगवान जो है ना विघ्न हरता है और जो हम कार्य करने जा रहे हैं ना उसको सिद्धता, मतलब उसको सिद्धता प्राप्त हो जाएगी, तो वो सिद्ध हो जाएगा जो हमारा काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूर ये काम कीजिएगा। करने से पहले जो है ओम गण गणपते नमः करके आपको 7 बार ये ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है अपने इष्ट देवता लक्ष्मी
नारायण जो कि गुलड़ के पेड़ पे जो है निवास करते हैं, और उन्हीं से जुड़ी जो है कथाएँ थी और उन्हीं से जुड़ी जो ये उपाय हैं, तो उनको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा बस करके। और ये आप 3-4 जो है गुलड़ के पेड़ से जो है आप उपाय जो है कर सकते हैं। तो है ना कितना चमत्कारी। तो उम्मीद है कि आपको जो है आज का वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा। इवन अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जो है शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा सके, इसका उपयोग में ला सके। तो इन सब चीज़ों को आप कीजिए और अपना सुखमय जीवन जो है व्यतीत कीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाली और भी रोचक जानकारी के साथ साथ कुछ आपके समस्याओं का समाधान और कुछ उपाय भी आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो में अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।